गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और हम आज सीखेंगे क्या त्रिकोणमिति सारणी में वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं और कैसे इन्हें याद किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखते हैं इन वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। इन्हें निकालने के दो तरीके हैं। क्या, एक तो आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर साइन की भी वैल्यू पता नहीं है तो भी हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या है, हम सीखते हैं। देखो, क्या करना है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 0 के बट्टे में 4 और इसे किस में लिखेंगे, रूट के अंदर। फिर क्या लिखेंगे, 1/4 ये भी रूट में होना चाहिए। फिर 2/4 ये भी रूट में होना चाहिए। फिर 3/4 ये भी रूट में होना चाहिए। और 4/4 ये सब हमारे किस में होने चाहिए, अंडर रूट के अंदर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अंडर रूट से मतलब संख्याएं बाहर कैसे निकलती हैं। तो अंडर रूट से संख्याएं बाहर निकालने का क्या तरीका है कि जब भी कोई संख्या मतलब किसी संख्या का वर्ग होगी, जब भी कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग होगी तो वो संख्या बाहर निकलेगी। तो वो क्या निकलेगी, जिस संख्या का वर्ग है वही संख्या हमारी बाहर निकल आती है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे समझ सकते हैं कि मैंने लिख दिया अंडर रूट के अंदर 4, इसे हमें बाहर निकालना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जो अंडर रूट 2 वो अंडर रूट होता है, अंडर रूट की जो मतलब पावर होती है वो क्या होती है, किसी भी संख्या पे पावर आधी होना, मतलब घात है वो कितनी हो, आधी हो, उसी को हम कहते हैं अंडर रूट। अंडर रूट देखो, 4 पे पावर मैंने आधी चढ़ा दी, मतलब कितना चढ़ा दिया, 1/2। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, मतलब 2 का ही तो वर्ग 4 होता है, तो 2 पे पावर 2। और पहले से इस पे पावर कितनी चढ़ी है, 1/2। तो इसका मतलब क्या है, 2 से तो 2 कट गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकली है, हमारी 2 निकल आई है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या हो ना जो किसी भी ना किसी संख्या का वर्ग है, तो वो क्या निकल के आती है बाहर, जिस संख्या का वर्ग है वही संख्या हमारी बाहर आ जाती है। जैसे कि हमारा 4 है, वो किसका वर्ग है, 2 का। अब हम बात करते हैं, यहाँ से निकालेंगे। देखो, यहाँ से जब निकालेंगे तो देखो यहाँ नीचे 2 बाहर निकल आएगा, ऊपर तो 0, और 0/2 करेंगे। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया है कि जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं 1/4। तो ये जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1/2, क्योंकि 1 तो बाहर निकल आएगा रूट के अंदर से, और 4 रूट के अंदर से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आपका 2 निकलेगा। वैसे ही यहाँ से निकालेंगे, देखो √2 मतलब 2 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ऊपर हमारा क्या रहेगा, √2, और नीचे 2 बाहर निकल आएगा। और अगर इसे मतलब अब यहाँ से करेंगे और भी सॉल्व इसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, 2 अपॉन और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 से 2 कट गया तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/√2। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इसी के अंदर भी इसे सॉल्व कर सकते थे, कैसे, 2 से हम 4 को काट भी तो सकते थे, क्या, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाता है, 1/2। और 1/2 को क्या लिख सकते थे, 1/√2। क्या लिख सकते थे, 1/√2। यहाँ पे बात करेंगे 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा √3 और 2 बाहर निकल आएगा। वैसे यहाँ से 4 से 4 काट देंगे, 1 आ जाएगा, और नहीं काटना है तो 2 ऊपर से बाहर निकलेगा, 2 नीचे से, तो इसका मतलब 2 से 2 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो, आपको ध्यान रखना है, जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, cos 90 की वैल्यू होगी, और जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो cos 0 की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है, उल्टी साइड से हम मतलब उल्टा चलता है, सब जो वैल्यू है वो कैसी होती हैं, उल्टी हो जाती हैं। तो हमने बता दिया है जो साइन 0 की मतलब वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू होगी, और साइन 90 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, cos 0 की। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1, तो cos 0 की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो पीछे से ही हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, √3/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे क्या, √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/√2, और ये 1/2, क्योंकि और उसके बाद 0। ये आपकी वैल्यू निकल आई किसकी, कॉस की। अब मुझे tan की वैल्यू निकालनी है, किसकी, tan की। यहाँ से देखो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होता है। तो sin थीटा हमारा देखो tan 0 की निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू क्या है, 0, और कॉस की वैल्यू क्या है, 1। मैंने अभी आपको बता दिया है, क्या बताया है, जब भी हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी 0 आएगी।
अब हम बात करते हैं आगे किसकी, tan 30 डिग्री की। तो वैसे यहाँ पे भी इसमें भी भाग दे देंगे, किसमें, देखो 1/2 लिखा है किसका, sin 30 की वैल्यू, और cos 30 की क्या है, √3/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 2 से तो हमारा 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1/√3। क्या बचेगी, 1/√3। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, tan 45 डिग्री की। तो tan 45 डिग्री देखो यहाँ से ही देख लो, सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, 1/√2 अपॉन 1/√2। सेम वैल्यू है तो आपस में कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री की देख लो एक बार, क्या है, देखो sin 60 की क्या है, √3/2, और cos 60 की क्या है, 1/2। ये देखो ये तो यहाँ पहुँचेगा और 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, √ के अंदर 3। अब हम बात करते हैं किसकी, tan 90 डिग्री की। तो sin 90 की क्या होती है, 1 होती है, और cos की कितनी होती है, 0। तो 0 से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट, अनंत आती है, या अपरिभाषित, जिसे सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे किसकी, कॉट की। अब आपको ध्यान रखना, इसे निकालने के लिए 2 तरीके हैं। क्या आपको पता है, जो cot थीटा होता है वो क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है और डायरेक्ट साड़ी लिखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो tan 90 की वैल्यू होगी वो cot 0 की होगी, और जो tan 0 की होगी वो cot 90 की होगी। तो हम देखते हैं tan 90 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो cot 0 की वही वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब बात करते हैं cot 30 डिग्री की। तो जो tan किसकी होगी, 60 डिग्री की, तो क्या हो जाएगी, ये √3। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो 1 इक्वल रहती है, क्योंकि tan 45 और cot 45 की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, समान होती है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी किसकी, 60 की, क्या हो जाएगी, 1/√3, और ये क्या हो जाएगी आपकी 0। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं क्या, sec की बात करते हैं। sec थीटा क्या होता है, देखो sec थीटा क्या होता है हमारा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, ये होता है। अब देखो cos का उल्टा भी होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो अब हम जानते हैं कि हमारी cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 के मतलब 1 के बट्टे में अगर 1 लिखोगे, 1 के बट्टे में 1, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब sec 0 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 1 हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्या, sec 30 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो √3/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3। यही तो आएगी आपकी वैल्यू। अब हम आगे बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं sec 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री 1/, अब देखो cos 45 डिग्री की कितनी वैल्यू है आपकी, 1/√2। तो देखो 1/√2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी, √2। कितनी वैल्यू निकलेगी, √2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब वैल्यू निकाल रहे हैं sec 60 डिग्री। तो sec 60 डिग्री मतलब cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, देखो cos 60 डिग्री क्या होती है, 1/2। क्या होती है, 1/2। अब ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, sec 90 डिग्री की। तो sec 90 डिग्री, अब देखो आप cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, cos 90 डिग्री की वैल्यू है वो है 0। तो अब हमने क्या बताया है, जब भी हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अपरिभाषित या अनंत, इन्फिनिटी भी बोलते हैं जिसे। अब हम बात करते हैं cosec की। अब हम जानते हैं cosec थीटा जो हमारा होता है, क्या cosec थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा। इसे ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको नहीं निकालना है, साड़ी ही लिखनी है, तो आप ध्यान रखना जो sec 90 की वैल्यू होगी वो cosec 0 की वैल्यू होगी, और जो cosec 0 की वैल्यू होगी वो sec 90 की वैल्यू होगी, और जो sec 0 की वैल्यू होगी वो cosec 90 की होगी। तो ये भी मतलब उल्टी साइड से ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या इनफाइनाइट किसकी वैल्यू है, ये इनफाइनाइट किसकी है, cosec 0 की, क्योंकि उल्टी साइड से लिख रही है। अब देखो sec 60 डिग्री की क्या है, 2, तो वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, cosec 30 डिग्री की। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
2। अब हम बात करते हैं कोसेक 45 डिग्री की। अब ये भी हमारी क्या होती है, इक्वल वैल्यू होती है। क्या, जो हमारी सेक 45 की होती है वही हमारी क्या होती है, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, कोसेक 60 डिग्री की। अब कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेक 30 डिग्री की होगी। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारी, 2/√3। क्या है, 2/√3। अब हम बात करते हैं सेक 90 डिग्री की। तो सेक मतलब कोसेक 90 डिग्री की, तो कोसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, सेक 0 की। तो सेक 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये आपका लिखने का तरीका था। वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो बहुत तरीके ऐसे हैं जिससे मतलब आप वैल्यू ये निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है पिछली वीडियोज में कि आप ये वैल्यू आई कहाँ से हैं, कैसे इन वैल्यू का मतलब निगमन हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है ये मान निकले कैसे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज से निकले हैं और ये मतलब ये आपका साड़ी बनाने का एक तरीका था। इससे आप याद कर लेना, और सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है कि आप इन्हें याद ही कर लो, वही सबसे अच्छा तरीका है। ये तो है नहीं आप पूरी साड़ी बनाते फिरोगे। अगर आपने किसी ने आपसे पूछ लिया कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी साड़ी बनाओगे। पूरी साड़ी बनाओगे तभी ये वैल्यू लिख सकते हो, अदरवाइज आपको याद ही करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप याद कर लो वैल्यू को, और निकालने के लिए तो आप साड़ी पूरी बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको साइन का मान पता होगा तो आप साड़ी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको बीच में से ही किसी ने पूछ लिया कि कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको ये चीज़ याद भी करनी होगी। आप पहले से लिख के देख लो और फिर याद भी कर लो। याद कैसे हो जाएगा, याद जब बार बार रिवीजन करोगे इस चीज़ों का तो आपको याद हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करो इन मतलब मानों को, तो वैसे भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।